नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का टारगेट फॉर आईक्यू में। मैं हूं सत्येंद्र और आप लोग देख रहे हैं टारगेट फॉर आईक्यू। इस वीडियो के पीछे आप लोग थंबनेल देख रहे होंगे और इसमें लिखा है साफ साफ कि जुडिशरी के लिए बैकबोन की हम लोग बात कर रहे हैं, यानी हिंदुस्तान के अमूमन सभी राज्यों में ऐसे वो सब्जेक्ट जो आपके सभी जुडिशियल एग्जाम में आते हैं, उनकी हम आज इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। प्यारे साथियों, ये ऐसे सब्जेक्ट हैं, चाहे आप यूपी जुडिशरी दें या फिर बिहार, एमपी या फिर झारखंड, छत्तीसगढ़ या राजस्थान, इवन कोई भी, या फिर आप साउथ इंडिया के भी एग्जाम देंगे, तो इन सभी सब्जेक्टों का कॉम्बिनेशन आप सभी को देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ से क्वेश्चन अराइज होता है, क्या हम लोगों को इन सब्जेक्ट के अलावा किन किन और सब्जेक्टों पर ध्यान देना है, या फिर इन्हीं सब्जेक्ट पर अच्छे से स्टडी कर ली जाए तो क्या हम लोग न्यायिक अधिकारी या जुडिशियल मजिस्ट्रेट बन सकते हैं। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा और यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे कि ऐसे वो कौन से सब्जेक्ट हैं जिन पर हमें प्राइमरी तौर से पूरा फोकस जो है अटेंशन के साथ प्रिपरेशन करनी है, और प्री और एज वेल एज मेंस को हमें ध्यान में रखना है। तो ये भारत में अगर हम देखें तो 7 मेजर सब्जेक्ट आप लोगों को देखने के लिए जो है वो मिलेंगे, और इन 7 मेजर एक्ट्स को कह लीजिएगा या सब्जेक्ट को आप लोग कह लेंगे, क्योंकि लॉ है तो हमें एक्ट पढ़ना पड़ेगा। इसमें सबसे ज्यादा सबसे पहले जो है प्राइमरी वो है आईपीसी, यानी इंडियन पेनल कोड आप लोगों को पढ़ना होगा। दूसरा आप लोगों को इंडियन एविडेंस एक्ट, आप लोगों को ध्यान में रखना है। तीसरा अगर मैं बात करूं आप लोगों से तो वो है आपका सीआरपीसी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, और फिर है सीपीसी। इसके साथ साथ आपके 4 तो ये हो गए जो बहुत ज्यादा मेंस एज वेल एज प्री बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर हम 5वें नंबर की बात करें तो आप लोगों का कॉन्स्टिट्यूशन, और कॉन्स्टिट्यूशन के अलावा जो 6 नंबर का बैच आपका बनेगा तो वो है टीपीए, यानी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। और 7वां है आप लोगों का ओवरऑल, ये तो एवरग्रीन है, वो है आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ठीक है, तो ये जो आपके एक्ट हैं, ये ऐसे एक्ट हैं जो सभी राज्यों की जुडिशरी में आते ही आते हैं। इवन अगर आप इन 7 को भी अच्छे से कर लेंगे तो आप ऐसे मान के चलिए, लॉ पेपर के रिगार्डिंग अगर हम बात करें तो कम से कम 80% आप लोग सिलेक्शन के जो हैं वो पास पहुंच जाते हैं। यानी इन्हें करके भी आसानी से प्रीलिम्स और प्री के साथ साथ आप मेंस किसी भी स्टेट का कवर अप कर सकते हैं। बाकी कुछ माइनर एक्ट अब सिलेबस अपडेट अमेंडमेंट हो गए हैं काफी सारे, प्लस कुछ माइनर लॉज हैं जो आप लोगों को पढ़ने होंगे। अगर ये ऐसे सब्जेक्ट हैं कि मेंस, और जैसे क्रिमिनल पेपर आप लोग देखते हैं, प्रोसीजर पेपर हम लोग उसको कहते हैं प्रोसीजर लॉ में, जिसमें आपका सीआरपीसी, सीपीसी और आपका एविडेंस एक्ट आता है, तो पूरे का पूरा मेंस में सिलेक्शन और मेरिट को डिसाइड करते हैं ये 7 पेपर। तो इनके लिए मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगा कि आप अपनी स्टडी टेबल पर या आप अपनी प्रिपरेशन की लिस्ट में इन सबको सबसे पहले नंबर पर आप प्रोबेबिलिटी के साथ या इन्हें प्रेफरेंस आप लोग दीजिएगा। और सबसे पहले जैसे आप लोग एलएलबी फर्स्ट ईयर हैं या फ्रेशर बच्चे हैं, खासकर वो बच्चे जिनका सपना जज बनना है, तो वो इन सब्जेक्ट को पहले प्राथमिकता दें। जैसे आईपीसी को अच्छे से पढ़ना स्टार्ट करें, एक एक नोट्स प्रिपेयर करें। नोट्स हमेशा 2 तरीके से आप जुडिशरी एग्जाम में बनाने चाहिए। प्री के नोट्स आपके अलग होने चाहिए और मेंस के नोट्स अलग होने चाहिए। इससे फायदा ये होगा कि आपका सेपरेशन बन जाएगा, और सेपरेशन के साथ साथ आप प्री के वक्त प्री के नोट्स पढ़ के अपने आप को आसानी से रिवाइज कर सकते हैं, रिकॉल कर सकते हैं। और मेंस में क्योंकि कोई भी एग्जाम आप देंगे जुडिशियल, तो मेंस में ज्यादा समय मिलता नहीं है, तो इसलिए मेंस के समय अगर आपके मेंस के नोट्स मेंस ओरिएंटेड बने होंगे तो आप कम समय में जल्दी से उन्हें रिवाइज कर सकते हैं, और हो सके तो सिनॉप्सिस बेसिस नोट्स आपको तैयार करने होंगे। और इन्हीं सब्जेक्ट को आपको डेली हैबिट में आपको अपने लाना पड़ेगा। मेंस की ऐसा है कि जैसे आईपीसी पढ़ी तो इसका मतलब ये नहीं कि फिर उसे पढ़ना बंद कर दिया, या सीआरपीसी पढ़ी तो फिर किसी माइनर एक्ट पे चले गए। मतलब ये है कि आपको 7 डेज इन एक्ट को आपको पढ़ते रहना है, मोर एंड मोर टाइम रिवीजन करना है, और एमसीक्यू आपको लगाना है। क्योंकि ये आप यूपी जुडिशरी का सिलेबस देख लो, बिहार का देख लीजिएगा, उत्तराखंड का देख लीजिएगा, या फिर किसी भी अदर स्टेट का, और इवन जो लोग एपीओ की तैयारी कर रहे हैं या फिर एचजेएस की तैयारी कर रहे हैं, तो ये तीन जैसे एपीओ, आईपीसी, एविडेंस, सीआरपीसी, ये 3 एक्ट आपके एपीओ में भी आते हैं, चाहे वो बिहार हो, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे आपका
राजस्थान या फिर अदर स्टेट का भी हो। तो ये आपका ओवरऑल एपीओ को कवर करेगा और जुडिशरी के 80% लॉ के सिलेबस को आपका कंप्लीट कर देगा। मतलब अगर ये कर लिया तो फिर जो छोटे-मोटे एक्ट बचेंगे तो आप और आसानी से कर लेंगे। तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि वो पूरे सिलेबस को बैलेंस करके चलते हैं, वो भी अच्छी बात है, परंतु आपको सबसे पहले प्रेफ़रेंस देनी है इन 7 सब्जेक्टों को। और इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने 20 ऑफ फ़ेब से हम लोग इसका एक नया बैच अनाउंस कर रहे हैं और ये बैच 20 ऑफ फ़ेब से हम लोग स्टार्ट करेंगे। इस बैच को श्रेया मैम हैं जो बीएचयू से पीएचडी परस्यूइंग हैं, ऑलरेडी 3-4 इंटरव्यू दे चुकी हैं, उनके वीडियोज़ आप हमारे चैनल पे देख ही रहे होंगे। तो श्रेया मैम ये बैच स्टार्ट कर रही है। अभी ये बैच हम लोग इंग्लिश मीडियम में लेके आ रहे हैं। किसमें? इंग्लिश मीडियम में। तो इसमें हम लोग क्या-क्या सब्जेक्ट कवर करने वाले हैं, ये फीचर्स मैं आपको इस बैच के बता देता हूँ। ये इसमें 7 मेजर एक्ट फाउंडेशन बैच है। मीन्स फाउंडेशन मीन्स कि प्री प्लस मेंस प्लस इंटरव्यू, ये इसमें मैम कवर अप करेंगी सारा। और मैम ऑलरेडी 3-4 इंटरव्यू दे चुकी हैं बिहार, यूपी, एमपी इन सबके, और पीएचडी कर रही हैं, तो आपको कोई परेशानी होने वाली है नहीं श्रेया मैम की से। सीपीसी, एविडेंस, आईपीसी, कॉन्स्टिट्यूशन, सीआरपीसी, कॉन्ट्रैक्ट और टीपीए कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है। ठीक है, तो ये आपको जो है एक्ट इसमें जो है वो देखने को मिलेंगे। इसके साथ-साथ अगर देखें तो इसमें ये बैच जो स्टार्ट होगा ये 20 ऑफ फ़ेब से होगा। इंग्लिश मीडियम का होगा। क्लास टाइमिंग अभी क्या है, इनिशियली हम लोग 15-20 दिन तक इसकी क्लास 3 से 4 रखेंगे, फिर एक मॉर्निंग सेशन भी इसमें स्टार्ट कर देंगे। मतलब 2 सब्जेक्ट पहले लेके चलेंगे। मंडे टू फ्राइडे क्लास होने वाली है। 8 मंथ इसकी हम लोगों ने ड्यूरेशन रखी है और इसमें लगभग इसकी जो वैलिडिटी है वो 18 महीने की, मतलब 1.5 ईयर हम लोग रखेंगे। वैलिडिटी का मतलब है कि 1.5 साल तक आप मल्टीपल टाइम चाहे रिवीजन कर सकते हैं और आपके पास कंप्लीट एक्सेस रहेगा थ्रू टारगेट फॉर आईक्यू ऐप। और इसमें स्पेशल फीचर्स में देखें तो लाइव क्लासेस आपकी होंगी, वो रिकॉर्डेड देख सकते हैं आफ्टर 12 आवर। और फिर आपको नोट्स प्रॉपर मिलेंगे। नोट्स 2 तरीके से हम देंगे कि प्री के, जैसे मैंने कहा था कि प्री के अलग होंगे और मेंस के अलग होंगे। इसके साथ हम एमसीक्यू देंगे टॉपिक वाइज, प्लस मॉक टेस्ट की तरह भी हम लोग एमसीक्यू देंगे। और डेली के डेली जो मैम टॉपिक कराएंगी उनके एमसीक्यू आपको मिलेंगे। मेंस को लेकर क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस सेशन इसमें आपको मिलेगा। वीकली इसमें मेंस के टेस्ट भी इंक्लूड रहेंगे आप लोगों के, और रिवीजन रहेगा और डेली प्रैक्टिस रहेगा। ठीक है, तो ऐप ज्वाइन करने का प्रोसेस आप लोग देख रहे होंगे। ऐप डाउनलोड करिए, अपना नाम, मोबाइल नंबर रजिस्टर कर लीजिएगा और आपको पेमेंट डिटेल यहाँ पर दी गई है। इसके साथ साथ इसमें जो भी आपको क्वेरी लेनी, तो हमारे ऑफिशियल नंबर हैं 3। आप लोग यहाँ से सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक कॉल या व्हाट्सअप करके आप जो है रिप्लाई व्हाट्सअप करके क्वेरी ले सकते हैं 7500110314 पर, या हमारे दूसरे 2 अल्टरनेट नंबर और हैं, इन पर भी आप संपर्क करके इस बैच की जानकारी ले सकते हैं। और ये मैं बहुत दावे के साथ कह सकता हूँ कि इंडिया में, भारत में अगर सबसे सस्ती फीस जुडिशियल एग्जाम की है तो वो है केवल टारगेट फॉर आईक्यू की। इस बैच की जो हमने फीस रखी है केवल वो भी आप लोग देखेंगे 8 से 9 महीने बैच चलेगा। तो इसमें हम लोगों ने 9,999 रुपए में प्री और मेंस और साथ में आपके कंप्लीट नोट्स, कंप्लीट टेस्ट सीरीज, कंप्लीट लेक्चर आपको इसमें मिलने वाले हैं। ठीक है, और यदि आपको डेमो चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को डेमो लेक्चर मिल जाएगा मैम का, आप लोग उस वहाँ से प्रेफर करके देख सकते हैं। याद रहे ये बैच अभी केवल इंग्लिश मीडियम में है, तो जो लोग फाउंडेशन बैच की तरह इन 7 सब्जेक्टों को जो जुडिशरी का बैकबोन कहा जाता है इसे ज्वाइन कर सकते हैं। और इस बैच का नाम भी जो है वो बैकबोन जुडिशरी फाउंडेशन बैच है, तो आप लोग इसे फटाफट से एनरोल हो सकते हैं। 20 ऑफ फ़ेब से बैच जो है इसमें क्लासेस स्टार्ट आप लोगों की हो जाएंगी। मिलता हूँ फिर किसी नए लेक्चर में, नई वीडियो में। थैंक यू।